और ये मामला सुनने के बाद एक ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कांड करने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पर महिला ने शादी का दबाव जब बनाया पुरुष के ऊपर, जब मुआयना किया गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिले, जैसे आधार कार्ड, कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह थी। उसमें रूपा साहू नाम की महिला का नाम आया और उसमें उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ था, वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई का। और हत्या करने के बाद पैर में पत्थर बांधकर डैम में ही फेंक दिया। 25 जनवरी 2026 की और ये खबर निकलकर सामने आई है। डैम में तैरती हुई लाश मिली। उसके बाद गांव वाले और पिछले कुछ दिनों से लगातार रूपा साहू जो है वो मांग कर रही थी कि मुझे शादी करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल आपने सीजी भास्कर में खबर देखी थी। बालोद का एक मामला था जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते, जहां पर अफेयर के चलते और शादी का दबाव बनाने की वजह से एक हत्या हो गई थी। और ऐसा ही मामला निकलकर फिर से सामने आया है। और ये मामला सुनने के बाद एक ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कांड करने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। फिर से प्रेम प्रसंग का मामला आया है जहां पर महिला ने शादी का दबाव जब बनाया पुरुष के ऊपर तो फिर उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पैर में पत्थर बांधकर डैम में ही फेंक दिया। ये पूरी घटना है 25 जनवरी 2026 की और ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां से 26 तारीख जनवरी को डैम में तैरती हुई लाश मिली। उसके बाद गांव वाले हड़कंप मच गया आपस में कि ये लाश है किसकी। तत्काल पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को बुलाने के बाद जो बाकी कार्रवाई होती है वो की गई। लेकिन पूरा मामला क्या है ये आपको विस्तार में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से छुई खदान से ये खबर निकलकर सामने आई है कि रूपा साहू जो 21 साल की है, उसकी शव जो है तैरते हुए डैम में मिली है, जो कि काफी भयानक दृश्य नजर आ रहा है क्योंकि हत्या देखते ही समझ आ गई थी। पैर में पत्थर बांधकर डैम में फेंका गया था। कहानी यह है कि रूपा साहू जो सुपेला भिलाई नगर की रहने वाली है, उसका पहचान हुआ था आनंद वर्मा से, जो खैरागढ़ का रहने वाला है। क्योंकि आनंद वर्मा जो है झूले मेले में काम करता है, मेले में अपना झूला लगाता है, ऐसा उसका काम है। तो फिर पिछले 3-4 साल पहले वो सुपेला रामनगर में आकर जो है यहाँ पर मेला का काम कर रहा था और इसी दौरान उसकी पहचान हुई थी रूपा साहू से। इनके बीच बात होने लगी, बातें इतनी ज्यादा होने लगी कि प्रेम प्रसंग में बदल गई और प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा हो गया कि संबंध भी, इनके शारीरिक संबंध बनने लगे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार रूपा साहू जो है वो मांग कर रही थी कि मुझे शादी करना है और एक बार वो उसके घर पहुंच भी चुकी थी आनंद वर्मा के यहां पर। लेकिन आनंद वर्मा ने उसे बहला फुसलाकर वापस जो है भिलाई भेज दिया था। लेकिन 25 जनवरी 2026 को रूपा वापस उसके पास इसी बात को लेकर जाती है कि मुझे शादी करना है। आनंद उसे फिर बहला फुसलाकर डैम के पास लेकर जाता है जंगल में और पहले तो ये दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। और उसके बाद जैसे ही महिला यानी कि रूपा साहू जो 21 साल की थी वो दबाव बनाने लगी कि मुझसे शादी कर लो, तो फिर इस बात से बहस शुरू हो गई, बहस से हाथापाई और फिर से जो है हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद पैर में पत्थर बांधकर डैम में फेंक दिया गया। डैम में फेंकने के बाद उसका शव 26 तारीख को सुबह तैरता हुआ नजर आया। और जब यह शव मिला तो फिर तत्काल पुलिस आई, पोस्टमार्टम जो फॉरेंसिक टीम है वो वहां पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकलकर सामने आया है, पहले तो धारदार हथियार से सर पर कई बार वार किया गया होगा और उसके बाद जब वो सांसें रुक गई तो अपने शव को छुपाने के लिए पानी डैम में फेंक दिया गया था। तो यह मामला निकलकर सामने आया है जो कि देखने में काफी भयानक है और ऐसे मामले लगातार निकलकर छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या जो अपराधी इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं उनके अंदर किसी प्रकार का डर प्रशासन पुलिस को लेकर नहीं है, जो किसी भी हद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किसी की जान लेना नहीं होता है, जो गलती आनंद वर्मा ने की थी। क्योंकि हर समस्या का समाधान अगर सूझबूझ के साथ निकाला जाए तो बिल्कुल निकलता है, अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी जरूर होगा। लेकिन इस मामले में और ऐसे कई मामलों में जो है लोग सीधा जान ले लेते हैं, सीधा कांड कर बैठते हैं और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी थी खैरागढ़ छुई खदान की, जहां से खबर निकलकर सामने आई थी कि संबंध बनाने के बाद हत्या कर दिया गया है जंगल में। और ये हत्या जो है काफी
भयानक थी। तो ये पूरी खबर है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे वीडियो में देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर जिला के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, और आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बढ़ते हुए अपराध को लेकर, अफेयर को लेकर, नशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 26 जनवरी की दोपहर को 12 बजे थाना टिलकाड़ी में सूचना मिली कि जो टिलकाड़ी क्षेत्र में हडवा डैम आता है, वहाँ पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जो हडवा डैम का जो निकासी मार्ग है, वहाँ निकासी जो है वहाँ पर मिली है करके। जैसी सूचना मिली, हमारी जो टिलकाड़ी की थाने की टीम है और एसडीओपी मैडम है, तुरंत घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया और प्रथम दृष्टया इसमें अपराध का मामला प्रतीत हुआ। तो फिर हमारे द्वारा अपराध क्रमांक 12/26 कायम किया गया अंडर सेक्शन 1031 जो कि मर्डर की धारा है, और आगे की विवेचना कार्य शुरू की गई। पूरी टीम के द्वारा आसपास लोगों से पूछताछ की गई, साथ ही घटनास्थल का मुआयना किया गया। जब मुआयना किया गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिले, जैसे आधार कार्ड, कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह थी। तो उसमें रूपा साहू नाम की महिला का नाम आया, और उसमें उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ था, वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई का। तो हमारे द्वारा फिर पूछताछ शुरू की गई, वहाँ के व्यक्ति को संपर्क किया गया सुपेला में, बताया कि हाँ मतलब ये वही महिला है करके। फिर हमने के परिजनों से भी पूछताछ वगैरह की, तो पता लगा कि एक आनंद वर्मा नाम का लड़का है, जो कि हडवा निवासी है, हडवा डैम के पास हडवा जो गाँव है वहाँ का निवासी है। तो फिर हमको शक के आधार पर हमने उसे अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। तो उसके द्वारा बताया गया कि रूपा साहू के साथ में इसका प्रेम संबंध 3 साल से चल रहा था, और जो रूपा उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। तो इस दबाव के कारण, और ये शादी करना भी नहीं चाह रहा था, तो इसने एक प्लान बनाया कि इसे रास्ते से हटा दिया है करके। और फिर जब 25 तारीख को जब वो रूपा इसके घर पे आई थी, फिर ये लोग फिर अपनी बाइक में बैठा करके उसको हडवा डैम की तरफ ले गया, और वहाँ पर पत्थर से वार करके इसकी मृत्यु को गारित किया। और लाश को छुपाने के लिए गमछे से कोई पत्थर में बांध करके और उसकी बॉडी पे बांध करके उसने डैम में डालने की कोशिश किया, ताकि लाश अंदर डूब जाए करके। पर वो लाश ऊपर ही थी। तो जैसे सूचना मिली, हमारे द्वारा फिर बाकी पूरी कार्रवाई इसमें जैसे बताया गया वैसे की गई है। हमारे द्वारा जो बाइक का प्रयोग किया गया था मृतका को लाने के लिए आरोपी के द्वारा, उसको जब्त किया गया है। साथ ही जो आला जरब है, पत्थर वगैरह है, उसको भी जब्त किया गया है एज ए एविडेंशियल आगे कोर्ट में पेश करने के लिए।